ठीक है बेटा। इससे पहली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 147 तक पढ़ लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर प्रतिशत तक का 148 से शुरू करते हैं। और आपने, मुझे उम्मीद है कि सारी वीडियो देख रहे होंगे। यदि आप पहले बार वीडियो ये देख रहे हो तो इससे पहले जो 5 वीडियो है उसे देख सकते हो। 6 वीडियो में आपकी प्रतिशत आरएस अग्रवाल की जो भी एग्जाम्पल सहित 6 वीडियो में क्लियर है और ज्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है। 6 क्लास में सारी प्रतिशत खत्म है। तो क्वेश्चन नंबर 148 है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो और साउंड भी सुनने को मिलेगी आपको। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 148 पढ़ो। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30%, 40% वृद्धि करने में प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिया गया वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अधिक होगा। बेटा एक बोर्ड है, एक इसके आकार का है, आयत के आकार का है। वो कर रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या करने पर, वृद्धि करने पर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30 और 40 और 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, तो इससे पहले मैंने बता दिया था, ये फॉर्मूला पहले भी बता रखा है आपको। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, क्लियर है। तो x कितना है आपका, पहले 40% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, 40 गुणा 30 बटे 100। 40 गुणा 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। 70 प्लस 12 बराबर कितने परसेंट की बेटा, 82% की। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो क्लियरिटी है वो भी ठीक आ रही होगी। और मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 149 बेटा। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? वो कह रहा है एक आयत की लंबाई में क्या कर दिया गया, 20% वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी गई और उसकी चौड़ाई को 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। उसकी चौड़ाई को क्या कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा बेटा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। क्लियर है बेटा। तो 20% की वृद्धि कर दी गई, माइनस के 20 की कमी कर दी गई। 20 गुणा 20 बटे 100, 20 से 20 गया और 20 और 20 गुणा करोगे तो माइनस के 400 बटे 100 और इसे भाग करोगे तो माइनस के 4% की क्या आ गई, इसमें कमी आ गई। 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 बेटा। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ण रहे? हाँ, वो कह रहा है एक आयत की केवल लंबाई को 60% बढ़ाया गया, केवल एक लंबाई को 60% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। क्षेत्रफल उतना ही रहे। मान लिया क्षेत्रफल है, जितना भी क्षेत्रफल है उतना ही रहे, तो लंबाई को कितने परसेंट की वृद्धि, 60% की वृद्धि। बेटा 60% को आप लिखोगे 3/5। 60% को लिखोगे आप 3/5, मतलब 60/100 काटने के बाद आओगे आपका 3/5। वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो इसे लिखोगे बेटा 3/8 और 1/12। मैंने पहली वीडियो में सब कुछ समझा रखा है। 3/8 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 37 से 1/2%। 37 से 1/2%। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 150 समझ आया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 151 पे जल्दी बेटा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? वो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में, जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या में आर में कितना कर दिया गया, 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर तो वर्ग हो रहा है, तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा जो इससे पहले क्वेश्चन में 48 और 49 में, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। बेटा वृत्त की त्रिज्या r में, या r बराबर v और r बराबर x बराबर y। ठीक है, r बराबर जो है x भी और y भी है। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया बेटा। तो वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 50 प्लस 2500 गुणा करने पे जो आएगा 2500 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर दी, 50 और 50 कितना हो 100, 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। क्लियर है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 152 बेटा, पढ़ो जल्दी से। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसका क्षेत्रफल में पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का, और कितने परसेंट की वृद्धि होने पर
50% कमी। गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर, तो त्रिज्या में 50% की फॉर्मूला काम आ जाएगा माइनस के 50 प्लस और माइनस के 50, ठीक है, और माइनस प्लस प्लस 2500 बटे कितना बेटा 100, इससे गया माइनस के 100 प्लस के 25 बराबर माइनस के 75%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 75% की। क्लियर है, साफ दिख रहा है, तो आप इसके शॉर्ट ले सकते हो, और बड़ा लिखा है मैंने थोड़ा सा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 152 तक हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 153 पे, ठीक है बेटा, रब कर दो मैं से। क्वेश्चन नंबर 153 बेटा पढ़ियो। क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। ठीक है। यदि इसी प्रक्रिया से 25% सामग्री नष्ट हो गई हो, ठीक कोई बात नहीं, वो गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? ठीक है, तो वो कह रहा है 3 छोटी छोटी गेंदें हैं जिनकी त्रिज्या दी हुई है कुछ सेंटीमीटर में, 1 2 3 सेंटीमीटर में दी हुई है। वो कह रहा है उसे मिलाकर 3 छोटी छोटी गेंदें, 1 2 और 3 छोटी छोटी गेंदें उन्हें मिलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है, तो उसका जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। और जब प्रक्रिया कोई भी काम होगा तो इन छोटी छोटी को मिलाकर एक बड़ी गेंद बनेगी, तो बेटा उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ नष्ट तो हो रहा होगा। तो अगर कितने प्रतिशत नष्ट हुआ, उसने कह दिया 25% सामग्री नष्ट हो गई। क्लियर है, अब मैं इसे करता हूं। गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा, मतलब उस पर नहीं लिख रहा, 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा गोला बनेगा छोटी गेंदों को मिलाकर 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई सारे से कॉमन लिया, 4/3 पाई सारे से क्या लिया, कॉमन लिया, 4/3 पाई R1 R2 और R3 की पावर 3। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये दी हुई है बुक में, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है। 4/3 पाई से 4/3 पाई ले और पाई से पाई, r की पावर 3 बराबर, पहले की जो त्रिज्या है 1 की पावर 3, दूसरे की जो है 2 की पावर 3, और तीसरे गोले की त्रिज्या छोटी छोटी गेंद है उसकी 3 की पावर 3। क्लियर है, r की पावर 3 बराबर 1 प्लस 8 प्लस 27, r की पावर 3 बराबर 36। अब 36 का वर्गमूल घनमूल नहीं है, नहीं घनमूल बेटा, उसने लिख दिया कि 25% सामग्री क्या हो गई, नष्ट हो गई, तो बेटा 75% बची, 25% सामग्री क्या हो गई, नष्ट हो गई, इसका यूज नहीं हुआ, तो 75% बची होगी ना, जिससे वो मोटी गेंद बनकर तैयार हुई। तो 75% में 3/4 लिखोगे आप, 3/4 लिखोगे, 4 से कितनी बार बेटा, 9 बार। r की पावर 3 बराबर 27 से, तो r बराबर कितना बेटा 3 है, तो उस गोले की जो बड़ा गोला बनकर तैयार हुआ उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 154। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े? ठीक है, इसे चलो उधर लिख देता हूँ, उधर ही कर लेता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक है 30% मत प्राप्त करे, पहला उम्मीदवार है वो 30% मत प्राप्त कर रहा, ठीक, और वो 1600 मतों से हार गया, 16,000 सॉरी, तो दूसरे को उम्मीदवार को 70% मत मिला होंगे, ये पहला उम्मीदवार है वो दूसरा उम्मीदवार है, हार जीत जो हो रही है इनके बीच के अंतर से तो हार जीत हो रही है, इनका जो अंतर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 40%, समझ पा रहे हो ना, दिख रहा है, इनका तो अंतर आ रहा है 40%, 40% की वैल्यू किसके बराबर है, 16,000। ठीक है, पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका, एग्जाम्पल थे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें तो 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ा रहा बेटा। 40% बराबर 16,000 है, 40%, तो वो हारने वाले के बारे में पूछ सकता है, जीतने वाले के, वो पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े, तो 100% पूछ रहा है बेटा, बराबर कितना 16,000 गुणा 100 बटे 40, 4 चौक 16, और बेटा कितना 40,000, 40,000
वोट पड़े थे उसमें से थोड़ा सा हार जीत हुई। क्लियर है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा 100। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इधर कर दूं? ठीक है, लिख रहा है भाई 155। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों को 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? एग्जाम्पल भी है बेटा, है वहां भी पढ़ा दिया फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, और यहाँ दोबारा आ गया तो मैं दोबारा भी पढ़ा रहा हूँ। टोटल मत जो थे, टोटल मत थे बेटा वो 7500 थे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है उसमें क्या हुआ, 20% मत अवैध घोषित कर दिए। 20% मत क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए। तो 20% अवैध हो गए घोषित, तो 4/5 बचा, कमी होगी, 20% घट गई तो कमी हो गई 20% की। तो वैध मत कितने बचे बेटा, वैध मत दिख रहा है ना, सब चमक रहा है। 7500 का 4/5 बराबर 6000। ठीक है बेटा, बराबर 6000। तो अब हमारी बात 7500 से नहीं है, हार जीत 7500 से नहीं हो रही, अब किससे हो रही है हमारी, 6000 से। तो वो कह रहा है पहला जो उम्मीदवार है, फर्स्ट उम्मीदवार दिख रहा है ना, फर्स्ट उम्मीदवार 6000 का क्या करता है, 55% प्राप्त करता है। 55/100, 55/100 बराबर बेटा है गुणा करके 3300। तो पहला जो उम्मीदवार है वो 3300 मत प्राप्त करता है। पहला जो उम्मीदवार है वो 3300 मत प्राप्त करता है। जब इसे इसमें से घटाओगे तो दूसरे उम्मीदवार का आ जाओगा, जब इसमें से माइनस करोगे तो 2700। वो पूछ रहे दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को बेटा कितने मिले, 2700। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड से हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अब तो मैं ठीक लिख रहा हूँ, यदि आपको समझ आ रहा है तो लाइक तो बनता ही बेटा। और जिस बच्चों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, कि हमारी वीडियो आपको कल से लाभ आने की वीडियो मिल जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से अच्छा दिया जाए आपको पढ़ाई के प्रति। क्वेश्चन नंबर बेटा 156। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा उनमें 98 मत जीतने वाले ने 52% मत प्राप्त करे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करे और वो जीत गया कितने मतों से, 98 मतों से। तो बेटा 100 में से आप यदि इसे 52 को घटाओगे तो कितना आ रहा होगा, 48। तो हार जीत जो हो रही है वो 4% के बराबर ही तो हो रही है। हार जीत जो हो रही है वो 4% के, 4% की वैल्यू 58 के। 58 मतों से एक उम्मीदवार जीत गया तो दूसरा हार भी गया, सॉरी 58 भूल गया ना, 98 मतों से। ठीक है बेटा, तो 4% की वैल्यू किसके, 98 के। तो 100% बराबर किसका, 98 गुणा 100/4। 4 से कितनी बार, 25 बार। 98 गुणा 25, 25 अट्ठे तो 100 की 0, 25 245 मतलब 2450। उसने ये और बोल रखा है क्वेश्चन में कि 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए। कुल कितने मत पड़े, शुद्ध इतने थे, जो पड़े थे वो पूछ रहा कुल कितने मत पड़े। तो पड़े पूछ रहा है बेटा कुल टोटल मत, तो 68 और जोड़ लोगे 8 1 5 और 2 2518। क्लियर है। पहली वीडियो में भी आपने देख लिए होंगे चुनाव वाले क्वेश्चन, एग्जांपल थे 2-3 यहाँ, और यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा 1 बाय 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़ो बेटा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों को 55% मत मिले। वैध मतों का 55% मत मिलता है। ठीक है बेटा, यदि कुल मत 15200 हो, कुल मत 15200, तो यही बिल्कुल ये ऐसे ही है, बस मत अलग कर दिए। टोटल मत बेटा 15200 तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए। 15% मत अवैध घोषित कर दिए। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, अवैध मत। ठीक है बेटा, 15%। अवैध मत 15%। ठीक है, 15200 का 15/100। ठीक है, ये मत हमारे लेने देना इनसे कुछ नहीं है। ये मत हमने क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए। तो बेटा 152 गुणा 15, 152 गुणा 15, 15 दूनी 30 और 15 बचे 75 और 3 2280 2280 बेटा।
ये इसमें सब ना घटा दिए। क्लियर है, समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि हर बच्चे की क्लास क्लियर हो जाए, उसे ऐसा ना लगे कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है या मतलब दूर है, ऐसा फील हो कि वो क्लास में ही है बेटा। तो आप इसे 15,200 में से 15,200 में से आप 2280 घटाओगे तो कितने मत आएंगे? 12,920 12,920 920 मत। बेटा जी ये मत कैसे थे? ये जो मत है वे वैध मत है। ये मत कैसे है? वैध मत है। 12,920। इनका फर्स्ट उम्मीदवार को क्या मिलता है? 12,920 का 55% प्राप्त करता है। 12,920 का 55% प्राप्त करता है बेटा। 0 से 0, 55 5 दूनी 10 की 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो बेटा जी गुणा करके क्या आया? 71 7,106 106। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। तो पहले उम्मीदवार को 7106 मिलेगी, तो सेकंड उम्मीदवार को कुल कितने मिलेंगे? 12,920 माइनस 7106 5814। क्लियर है बेटा? आवाज समझ आ रही है? क्लियर है? साउंड सही आ रही है? ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। आज तो मैं थोड़ा सही लिख रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, नहीं तो इतने बोर्ड में 10 क्वेश्चन ले लेता है, ऐसे बड़े बड़े करके लिख रहा हूँ, तो आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 100 कितना? 158। पढ़िए बेटा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। 71% मत मिलते हैं बेटा। एक उम्मीदवार है, उसे 71% मत मिले, ठीक है। तब वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। बेटा जी 100 में से 71 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 29%, और वो जीत गया। अभी इससे पहले भी कराया है, पहली वीडियो में भी पढ़ा दिया, बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सारा पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्लियर? पहले नहीं देख पाए तो यहाँ भी आप देख लो। तो इन दोनों के बीच के अंतर से हार जीत हो रही है। इन दोनों के बीच के अंतर से तो हार जीत हो रही है। तो इनका अंतर कितना रहा बेटा? 2 और 4 42%। 42% की वैल्यू बेटा किसके बराबर दी हुई है? 756 के बराबर। 756 के। तो वो ये भी पूछ सकता है कि हारने वाले को कितने मिले और जीतने वाले को कितने मिले। हार जीत के बारे में दोनों में पूछ सकता है वो, पर यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? जीतने वाले को, है ना? कुल मतों की संख्या। तो 100% बराबर कितना? 756 गुणा 100 बटे 42। बेटा 42 से कम 42। 2 के पाड़े में 6 का भाग होगा, 8 बार होगा। अब करे ऐसे तुक्का मार दिया, गुणा भाग कर लिया बेटा, ठीक है। 42 से कटा 18 बार 1800। तो टोटल मतों की संख्या कितनी है? 1800। क्वेश्चन नंबर 159 देखो बेटा। दो उम्मीदवारों के बीच हुआ एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिलते हैं, ठीक है, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। ठीक। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध हो रहा है इस वीडियो में? टोटल मत कितने बेटा? कुल मतों की संख्या 8400। अवैध कितने हुए? 25%। अवैध 25%। 8400 का 25% ज्ञात कर लो। 25 चौका 100, 25 अठे और 210 2100। ठीक है बेटा। ये क्या हुआ? इसमें से अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध मत जो आए बेटा, वैध मत जो आए 8400 माइनस 2100 बराबर 6300। क्लियर हो गया? 6300 वैध मत आए हमारे। अब बेटा उसने क्या कहा है कि पहले उम्मीदवार को 52% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले। तो सेकंड का ही ज्ञात कर सकते हो आप, 6300 का 48%। क्लियर होगा? 6300 का 52 ज्ञात करोगे तो कुछ होगा, फिर उसे क्या करोगे? घटाओगे। अभी तक मैं ऐसे ही बताता आया हूँ। अब इसमें 100 में से 52 घटा दिए तो 48। सेकंड उम्मीदवार को गुणा करोगे बेटा किसकी? 63 गुणा 48 30 3024 मत किसे मिले? दूसरे उम्मीदवार को। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर
160 आ जाएगा वैसे यहाँ, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 160 पढ़ो। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। बेटा यदि उत्तर पे जाओगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, और यदि परिभाषा में जाओगे तो आपको समझ आ जाओगे वो क्या कह रहा है। उसने जो त्रुटि कर दी इसमें क्वेश्चन में, वो कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक। तो हमने क्या करा, लड़कियों से ये जी, यदि लड़कियां 100 है तो बुआई कितने होंगे 116% अधिक। ऐसे करते हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा, 8वीं क्लास का मैथ पढ़ रहे हो आप, जो कंपटीशन का मैथ अब पढ़ रहे हो बेटा। तो इसे काटोगे आप किससे, 4 से काट लो। 4 से कितनी बार, 25 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा बेटा, 4 तो नहीं 8, और कितने बचे 3, 4 में 36। तो आपका जो अनुपात आ जाएगा जी और बी का, गर्ल्स और बॉय का 25:29 आ जाएगा। ठीक है, पर इसका उत्तर थोड़ा अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे सही कर लियो आप। क्वेश्चन नंबर, अब इस पर नहीं आएंगे, अगला क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन कम करा रहा हूं मैं जिससे आपको दिख जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 161 है। हाँ जी, ठीक है बेटा, पढ़ियो। एक परीक्षा में रितिन ने 52%, सुनील से 64 मत, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्त कितने हैं? बेटा रितीज है, रितीज मैं लिख रहा हूं। रितीज क्या करता है, 750 का 52% प्राप्त करता है बेटा। 750 का 52%। तीन नाम है अलग अलग, एबीसी है, ऋतिक है, और सुनील है, और रवि है। वो अलग अलग प्रतिशत प्राप्त करते हैं 750 में से, मतलब 750 का पेपर है तो अगर तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितने हैं, तीनों का औसत पूछ रहा है बेटा हमारे से। तो तीनों के पहले नंबर तो ज्ञात करेंगे तभी औसत ज्ञात होगा। क्लियर है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, नंबर ज्ञात करेंगे तभी औसत ज्ञात होगा। तो क्या करना है, 25 3 75 और 25 चौका 100, वही 30 बार काट दिया, और 2 से काट लिया 2 बार, और 2 से काट लिया 15 बार, और 2 से काट लो बेटा 26 बार। तो ये आया 15 गुणा 26। ठीक है, 15 छिक्का 90, और 15 दूनी 30 और 9। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी पेपर में, कितना परसेंट है, तो परसेंटेज कितने नंबर आ गए बेटा, 390। कितने नंबर आ गए, 390। दूसरा जो नाम है सुशील है, सुनील है, सुनील 64% प्राप्त करते हैं। सुनील जो है बेटा वो क्या करता है, 64 गुणा 750 बटे 100, 64% प्राप्त करता है। तो 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से कितनी बार, 16 बार, 16 दिया 480। और फिर है रवि, रवि क्या करता है बेटा, 750 का 74 बटे 100, 25 चौका 100, 25 3 75, और 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 37 बार, 15 गुणा 37। 15 गुणा 37 को बेटा जो लिखोगे आप, 15 सत्ते 105, 555, 105 गुणा करें कितना आएगा बेटा, 555। और करें का औसत बताइए, तो औसत बराबर है पदों बटे पदों की संख्या। औसत बराबर है पदों बटे पदों की संख्या। तो पद कितने आपके, 3। तो इनका योग कर लो। औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है हमारे से 390 है, 480, 555 बटे 3, 1425 बटे 3। बेटा भाग करोगे तो 475 औसत है तीनों का। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आएगा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बात कि इसमें कुछ विशेष तरीके से बताया जाए, क्योंकि परसेंटेज में ज्ञात करवा रहा है वो। क्वेश्चन नंबर बेटा 162 देखो। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। जनसंख्या दी हुई बेटा, जिले की जनसंख्या जो दी हुई है 2,96,000। ठीक है बेटा, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। अच्छा ठीक है, पुरुष को इन्हें बाद में निकाल लेंगे। जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं, इनमें से पुरुष निकाल लो। टोटल जनसंख्या कितनी हुई है, 1,66,000। 0 0 0 0 3 ये स्त्री होंगी। ये तो होंगे आपके मैन,
अरे ये हो गया, जरूरत नहीं थी, मैंने याद कर दिया। कुल जनसंख्या का 50 हम्म। जनसंख्या 50% शिक्षित है। कुल जनसंख्या ये है और इसका 50% लोग जो है आपके शिक्षित है, तो मतलब 1/2 लोग कैसे हैं, शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का रुक जा 70% बेटा, शिक्षित हो। रुक जा। जनसंख्या 2,96,000 है, उसका 50% लोग शिक्षित है, तो 1,48,000 लोग शिक्षित है, इसका 1/2। जो शिक्षित लोग आ रहे हैं बेटा, उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। शिक्षित जो है टोटल का 1,48,000, ठीक है बेटा, इसका 1/2 ज्ञात कर दिया। क्लियर है। अब उसमें से क्या लिखा उसने, उसने ये कह दिया कि यदि पुरुष है तो पुरुष का 70%, जो मैन है, एम से दर्शा रहा हूं बेटा, 1,66,000 का 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर लो बेटा, 0 0 1,16,200 1,16,200, 1,16,200 हाँ 200 लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, 1,16,200। इसमें हमारे पुरुष 1,16,200 है और टोटल कितने हैं बेटा शिक्षित लोग। शिक्षित महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, शिक्षित महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो W लिख रहा हूं बेटा 1,48,000 में से हमने क्या करना है, ये घटा देना है, तो W बराबर जो आ जाएगा 31,800। तो औरतें कितनी है बेटा, 31,800। कैसी है ये, शिक्षित, ठीक है। और यदि आपको अशिक्षित ज्ञात करना हो तो टोटल औरतों में से आप इसे घटा सकते हो। क्लियर है, इसीलिए बता दिया क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है कि ये एक ही पूछेगा कि शिक्षित ही बताओ, यही बताओ, तो अलग भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 163 बेटा, क्लियर। आगे आ जाओ, 163 क्वेश्चन देखो बेटा। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिली। 605 बच्चों में बराबर टॉफी इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20%, जितने भी बच्चे हैं उसका 20% 20% बेटा, 20% हो 1/5 भाग, 20% है हो 1/5 भाग, 20% 1/5। तो मान ले x बच्चे हैं तो x/5 बराबर 605। क्लियर हो गया बेटा। तो इसके से गुणा करोगे x² बराबर, तो हो जाएगा आपका 30/25। x² बराबर हो गया आपका 30/25, x बराबर हो गया 30/25 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 55 का। 55 का जो वर्ग है वो 30/25 है। क्लियर है बेटा। अब वो कर रहा है बच्चों की संख्या पूछ रहा है, टोपी की संख्या पूछ रहा है, प्रत्येक बच्चों को कितनी टोपी मिली, तो उसका 20% मिल रही है ना इसका, और 20% बच्चों को जो टोपियों की संख्या मिली 55 का 1/5 बराबर 11। क्लियर हो गया। जो परिभाषा दी थी वो मैंने बोर्ड पे उतार दी बेटा। क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 164। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। वो कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई में जो उसकी ऊंचाई है उसका 1/8 की वृद्धि हो जाती है, उसका 1/8 की वृद्धि। तो 1/8 बराबर वृद्धि हो रही है, तो बेटा हर साल वो 9/8 हो रहा है। टाइम दिया हुआ बेटा उसमें कितना, 2 वर्ष, नहीं 2 से 1/2 वर्ष, ठीक है। टाइम 2 से 1/2 वर्ष दिया हुआ है, और पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, 2.5 साल में कितनी हो जाएगी। जो h है बेटा पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 8 मीटर है। तो हमने क्या करना है, एक टॉपिक आएगा आपका चक्रवृद्धि व्यास, तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको पढ़ाने में आप पढ़ सकते हो बेटा। 2 बार दिया हुआ है, यदि h1 ज्ञात करो, मतलब ये मूलधन है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन है, दर दी हुई है आपकी 12.5%, 1/8, 12 से 1/2, 1/8, तो 9/8, टाइम दिया 2.5 वर्ष। तो आप यदि h1 कहूं मैं, उसकी जो अगली ऊंचाई कहूं 8 का 9/8 गुणा 9/8, 9/8 गुणा 9/8। अब आपका जो 1/8 है वो 1/2 ईयर के लिए भी तो चला होगा, जो 1/8 है वो 1/2 ईयर के लिए भी तो चला होगा बेटा। तो आपने क्या करना है, 1/8 गुणा 1/2 की गुणा करनी है, इसकी और इससे की गुणा करनी है। यदि टाइम बटे में दिया है तो उसकी गुणा कर दोगे, तो बेटा गुणा करोगे 1/16, वृद्धि होगी तो 17/16।
तो इस 17/16 की यहाँ गुणा हो जाएगी, यदि टाइम भिन्न में है या दिनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे काट रहे होंगे तो 10.76 मीटर पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, 10.76 मीटर पेड़ की वर्तमान ऊंचाई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई, तो जो वृद्धि हुई पेड़ की ऊंचाई बेटा 10.76 माइनस 8 बराबर 2.76 मीटर। जो पेड़ की जो ऊंचाई बढ़ के वृद्धि होगी अब 2.76 मीटर। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपने सारे इससे पहले जितनी भी वीडियो है 5 वीडियो वो देख ली होगी। लास्ट वीडियो चल रही है, परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। यदि नहीं समझ आ रही तो आप बता सकते हो कमेंट्स में लिख के कि भैया ये समझ नहीं आ रहा हमें। क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं बेटा। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति ने 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, तो वस्तु का नया भाव पूछ रहा है बेटा। नए भाव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में भी ये एग्जांपल में पढ़ा चुका। क्या है? x गुणा y बटे 100 गुणा z। ठीक है बेटा, x गुणा y गुणा 100 बटे z कितना है बेटा? 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर 600 रुपए में कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। 600 रुपए में 10 किलोग्राम। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो 10 दूनी 20 बराबर कितना? 12 लिख दो। 12 प्रति किलोग्राम केजी 12 रुपए प्रति केजी RS बटे केजी। क्लियर है? दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 166 पढ़ो। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। ठीक है। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते और फुटबॉल 75% हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं। टोटल बेटा कितना हुआ जोड़ के 120%। ठीक है, टोटल जोड़ के कितना हुआ 120%। तो उसने एक बात कही है कि लड़के जो छात्रावास में 600 है, कुछ ऐसे भी जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही खेल खेल लेते होंगे, उनके वो हमारे से संख्या पूछ रहा। तो 100 से कितना परसेंट बढ़ गया है? 20%। 20% ऐसे हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं। 20% ऐसे हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं, दोनों ही खेल खेल लेते हैं। तो टोटल 600 है, 600 का 20% दोनों खेल खेलने वालों की संख्या 6 दूनी 12 बेटा कितना है? 120 छात्र ऐसे हैं 600 में से जो दोनों ही खेल खेल लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ रहा होगा और यदि आपकी समझ आ रहा है और बेनिफिट हो रहा है तो लाइक और शेयर बनता है और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। व्हाट्सएप पे जितना हो सकता है मेरी कोशिश होती है कि आप तक पहुंचा दूं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो जरूर दबा लो क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो लाभहानि होगी RS अग्रवाल की। क्लियर? रफ भी कर दिया और आपको बात भी बता दी बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 167। ये इससे पहले भी मैंने करा दिया, दूसरी वीडियो या तीसरी थी मुझे याद नहीं पक्का, दूसरी या तीसरी वीडियो थी, ये मैंने करा दी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 पढ़िए बेटा। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक है, टी और सी कॉफी। 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी आवश्यक पीता हो। बेटा ने जोड़ के 116 आ गया, 116% हो गए। वो कह रहा है कुछ ऐसे भी है जो दोनों ही पी लेते हैं, चाय भी पी ले और दूध भी, या 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। 100 में से घटा लो बेटा, 16% ऐसे हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं। क्लियर होगा? 16% ऐसे हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये किसकी वैल्यू है? 40%। 16% बराबर 40 के, तो 100% बराबर कितना? 40 गुणा 100 बटे 16। 4 चौक 4 से 25 बराबर कितना बेटा? क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है बेटा, 168 पढ़ो तो। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, ठीक है, तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। 15 इसमें से भी हो गए, 15 इसमें से भी अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, वो कह रहा है बेटा एक विषय में 35% आए, दूसरे में 42 रहे अनुत्तीर्ण।
और दोनों 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, और यदि परीक्षा में कुल 2500 विद्यार्थी हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। सही कर लिया थ्योरी क्वेश्चन, ये अनुत्तीर्ण है बेटा। तो 15 इसमें से घटाओगे तो 20% यहाँ बचा, और 15 घटाओगे तो 27% यहाँ बचेगा, जोड़ोगे तो बेटा कितना बचेगा 47%। वो 47% पूछ रहा है किसका, 2500 का, 2500 का 47%, 0 से 0 गई बेटा, और ये 25 गुणा 47 बराबर, गुणा करने पे जो आएगा बेटा 25 सत्ते 175 का 5 का 25 चौका 100 और 117, ठीक है बेटा। तो 1175 है विद्यार्थी जो दोनों विषयों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 169 बेटा। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। तो 115 पे यदि ग्राहकों ने सोफा सेट 9039 में खरीदा हो, वो 15% अधिक में बेच रहा है बेटा 9039 में, तो 100% की वैल्यू कितना है, बस ये क्वेश्चन दिया है। कुछ नहीं इसमें ज्यादा कोई भारी बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 115% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना, 90 गुणा 39 गुणा 100 बटे 100। 5 से काट लो बेटा 20 बार, और 5 से 23 बार, और 23 से इसे भाग कर लो बेटा, 23 थी, 23 चौक 92, 23 थी, 69 कितने बचे आपके, भाग कर लो या गुणा करके बता सकते हो, 21 बचे, और ये हो जाएगा आपका 21 213, ठीक है, 213 हो जाएगा 78 60। क्लियर हो गया। कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, डायरेक्ट कर दी। क्लियर है बेटा। से काट के गुणा करके जो भी आएगा वो कितना आएगा, 23 बच रहा है, 23 से काटने के बाद गुणा करके जो आएगा आपका 7860 आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 170 पढ़िए बेटा। पहले की संख्या को 10% कम कर दिया गया, ठीक है, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इसके बाद 10% वृद्धि होगी। इसी प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। 50 कम है बेटा। पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, 10 दाम 100 बटे 100, इससे गया और 100 से 100 गया, माइनस 1% की कमी हुई। ये 1% की जो कमी है वो किसे दर्शाया भी है, 50 को। तो 100% बराबर कितना बेटा, 1 0 चिपका दो इसमें, कितना, नहीं 2 0 5000। क्लियर है। 1% की जो वैल्यू है वो 50 के, तो 100% की वैल्यू कितना है बेटा, 5000। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं, 170 क्वेश्चन है, और सर अग्रवाल बुक है बेटा, और आपकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो है वो जो देख रहे हो आप वीडियो को, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले सारी वीडियो देख ली होगी। और अगला जो टॉपिक होगा बेटा, हमारे प्रति सप्ताह की जो 6 वीडियो बना पाए हैं, जितने भी क्वेश्चन है लेके 34 क्वेश्चन से पहले और 1 तक वो नहीं पढ़ाए, तो अगला जो टॉपिक होगा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया से बोल दो या भैया को बता दो कि सारे क्वेश्चन पढ़ाए, तो लाभानी में जो भी होगा हम सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल से लेके और जितने भी क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी आर.एस. अग्रवाल की। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एस.डी. यादव की, बेटा थोड़ा सा मैं इसे पढ़ा लूं, इतना टाइम है, फिर मैं एस.डी. यादव को भी लूंगा, और आने वाले टाइम में यदि बच्चे डिमांड करेंगे किरण को या कोई और पब्लिकेशन की किसी भी बुक को बोलते हैं, तो उस बुक को पढ़ा देंगे। पहले आप जितना भी आपको मिल रहा है इससे पढ़ सकते हो, और लाइक और शेयर जरूर करते रहो बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।